मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है सर। तभी से नहीं आ रहा था? नो सर। अरे यार चलो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास क्या पढ़े थे हम लोग? टॉर्क। क्या पढ़े थे? टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। टॉर्क में कितने तरीके का टॉर्क पढ़े थे? दो तरीके। हाँ, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क। तो दोनों का न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क। सर बना रहे हैं सर। ठीक, बना रहे। चलो अभी देखो, डीसी मशीन जो हमारा जनरेटर कंप्लीट हो चुका है, मोटर का भी बहुत सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। बचा है तुम्हारा क्या अभी? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे, जनरेटर पढ़ रहे थे, तो उस समय हम एक बात बोले थे कि जनरेट करता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और दो तरीके का यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक को बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब है कि हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा और कंडक्टर रोटेट करेगा। और जब हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा? हमारा कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स रोटेट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमेशा एसी में काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है। अगर हम ट्रांसफार्मर को रेटेड डीसी, उसका इनपुट जो है रेटेड डीसी देंगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग होकर के बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको ट्रांसफार्मर में जो एसी सप्लाई देते हैं, जिससे टाइम वेरिंग फ्लक्स होता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करता है। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एक जगह अगर हम एनर्जी देते जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगा और वो हमारा बर्न हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को पहला क्या है कि हमेशा हम एसी सप्लाई देते हैं, और अगर रेटेड डीसी देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि स्टैटिक पीस ऑफ डिवाइस करने का मतलब इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होता है हमेशा 95 से 99% तक होता है।
98-99% तक ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी दो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो चीज होता है, तीन चीज ही बोल सकते हैं। एक होता है तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग को हम दो भाग में बांटते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ इनपुट दिया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से आउटपुट लिया जाता है, और एक कोर होता है जिसको मैग्नेटिक पाथ बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। जहां पे हम इनपुट देंगे उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, जहां पे हम आउटपुट देंगे उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। जिस ट्रांसफार्मर के इनपुट हम जिस साइड में देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। जिस साइड में आउटपुट देते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है? ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। किसके मीडियम से? तो मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम से। यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ट्रांसफार्मर जो देखो, इस ट्रांसफार्मर में हम लोग सुनते हैं कि दो तरह, यहाँ पे ट्रांसफार्मर सेल टाइप आता है, कोर टाइप आता है। ठीक है? ये कंस्ट्रक्शन के अनुसार सेल टाइप, कोर टाइप हुआ। ठीक है? और क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जब हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आउटपुट जो हम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, भले हमारा वोल्टेज का या करंट का लेवल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पावर हमारा सेम होगा। तो जब ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेप डाउन कहने का मतलब है कि जो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं आउटपुट में उससे कम वोल्टेज मिलेगा। स्टेप अप कहने का मतलब है जब इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। स्टेप डाउन करेंगे तो प्राइमरी टर्न ज्यादा होगा, सेकेंडरी टर्न कम होगा। स्टेप अप करेंगे तो प्राइमरी टर्न कम होगा और सेकेंडरी टर्न नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर नो सर। स्टेप में क्या होगा? हाँ, स्टेप में क्या होगा? थोड़ा सा जोर से तू क्लियर होते बोलो, तुम्हारा नेटवर्क में नहीं होता। सर बोल रहा है स्टेप अप में क्या होगा? सर स्टेप में स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना होगा। तो अगर हम स्टेप अप कहाँ बढ़ाएंगे? आउटपुट साइड में बढ़ाएंगे, तो आउटपुट साइड में हमको नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना होगा। तो मतलब जो प्राइमरी है जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उससे आउटपुट जो सेकेंडरी साइड है उसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो स्टेप अप होगा। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का कम होगा तो स्टेप डाउन होगा। यहाँ पे जो आपको वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाना घटाना है वो किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है। ठीक है? ईएमएफ इक्वेशन भी इसका जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम एक बेसिक बता रहे हैं तुम लोगों को। तो ट्रांसफार्मर हमारा एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी बराबर होता है। ये ना स्टेप अप करता है ना स्टेप डाउन करता है। ये क्या करता है? बस दो सर्किट को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बहुत रेयर यूज होता है हमारे पावर सिस्टम में। जनरली स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा यूज होता है पावर सिस्टम के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक, जो हम बताएं बाकी यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का फिगर है। यहाँ जो अगर हम इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पे अगर हम इनपुट लगाते हैं तो ये क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा? I1 करंट फ्लो होगा, सॉरी I1 करंट होगा। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न है N1, तो I1 N1 जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? I1 N1 पे करेगा। ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा अगर लोड कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, और तो सेकेंडरी करंट I2 फ्लो होगा। और अब क्या है कि जब देखो सेकेंडरी में ये जो मेरा फ्लक्स है ये पाथ इस तरीके से फ्लो करेगा, फ्लक्स पाई जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये क्या करेगा? देखो अब हमारा क्या था जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए कि कंडक्टर को या तो फ्लक्स कट करे कंडक्टर को। ठीक है? आइदर इसमें क्या होगा, या तो हमारा फ्लक्स मूव करे या कंडक्टर मूव करे। तो यहाँ पे क्या हमारा टाइम वेरिंग फ्लक्स है जो कि एसी है, जो कि मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ कंडक्टर क्या है हमारा? स्टेशनरी है। तो यहाँ से जब हमारा फ्लक्स पास करेगा सेकेंडरी के इनटू से तो इसको कट करेगा,
इसको कट करेगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर यही कुछ फ्लक्स जनरेट करेगा, ये फ्लक्स इसको कट करेगा तो यहाँ कुछ जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन काम करेगा। तो जैसे डीसी मशीन में सेल्फ रेगुलेटिंग की बात की थी बैक ईएमएफ का, कि हम लोड बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, ये वैल्यू कम हो रहा था, तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ट्रांसफार्मर में? नो सर। कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ तक, ट्रांसफार्मर के बेसिक्स में। सर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं सर उसको? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सिर्फ तुम्हारा दो सर्किट, मतलब सेम वोल्टेज रखना है लेकिन दो सर्किट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। पावर सिस्टम के केस में बहुत रेयर यूज होता है ये ट्रांसफार्मर। ना हमको स्टेप अप करना ना स्टेप डाउन करना, सेम वोल्टेज को हमको आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। अब आ जाइए ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन एक तरह से घर पे देखे हो कि एक चार्ज, मतलब आग जब हम लोग घर जाड़ा में जलाते हैं तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस में हम लोग बैठते हैं, डिस्टेंस में बैठते हैं तो हमको आग का गर्मी मिलता है। यस सर। होता क्या है कि जो हमारा आग है, चार्ज पार्टिकल है, आग के सामने हम अनचार्ज हैं, हम अनचार्ज हैं तो वहाँ एयर मीडियम का काम करता है, वो हीट को हम तक पहुंचाता है ना? यस सर। ठीक है, तो यही जो हमारे तरफ हो रहा है ये म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है एक तरह से यहाँ पे। ठीक, अब देखो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ जो इंड्यूस सेकेंडरी में हो रहा है वो तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे आ ही रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स कट कर रहा है, तो फ्लक्स कट कर रहा है तो यहाँ साथ में ईएमएफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा। ठीक है, होता क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पी है, यहाँ पे जब हम इसको वोल्टेज को सप्लाई देते हैं V1, तो यहाँ IE एक्साइटिंग करंट, कुछ करंट यहाँ फ्लो करता है जो कि क्या करता है, यहाँ I1N1 से फ्लो होता है, तो I1N1 MMF प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये MMF सेट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स और कितना हमारा प्राइमरी करंट है उस पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या करेगा, ये जो हमारा कोर है, कोर से पास होते हुए देखो इधर से जाता है, N2 को कट करता है, N2 को कट करता है तो यहाँ EMF इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी में। अगर यहाँ पे हमारा सर्किट लोड कनेक्टेड है तो यहाँ I2 करंट फ्लो करेगा जो कि सेकेंडरी करंट है, लोड करंट है। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ फ्लक्स फिर से यहाँ जो जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स क्या रुक जाएगा, तो नहीं, ये जाके फिर से प्राइमरी को कट करेगा और यहाँ पे फिर से ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा जो कि हमारे अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। तो ये तुम्हारा बेसिक था कि ट्रांसफार्मर के बारे में, कि एकदम बेसिक चीज की ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक पीस ऑफ डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है कहां से कहां, तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का मतलब इफिशिएंसी सबसे ज्यादा हाई होता है, 95 to 98% तक होता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। जहां पे हम सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है ना, उसको हम स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि जो 11,000 जहाँ कनेक्टेड होता है तो स्टड का डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन जहाँ 220 हम लोग आउटपुट ले रहे हैं उसका स्टड का डिफरेंस थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना घर के आसपास ट्रांसफार्मर दूर से ही देखने का है ना? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। तो बोलो ट्रांसफार्मर में अभी तक जो बताएं इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलो।